उत्तर प्रदेश राजस्व संग्रह अमीन संघ लखनऊ के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। स्वर्गीय सुरेश उपाध्याय के हत्यारों की गिरफ्तारी की गई मांग। गिरफ्तारी नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन, अमीन संघ ने दी चेतावनी। आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सदर तहसील में उत्तर प्रदेश राजस्व संग्रह अमीन संघ जनपद आजमगढ़ के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरने में बैठे हुए अमीन संघ के अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष सभी पदाधिकारी की एक स्वर में मांग थी, हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज दिनांक 27/1/2026 को सुबह 10 बजे से तहसील परिसर में उत्तर प्रदेश राजस्व संग्रह अमीन धरने पर बैठा हुआ है और दिनांक 17/1/2026 को स्वर्गीय सुरेश उपाध्याय क्षेत्र में वसूली करने के लिए निकले थे और 2 दिन जब तक पता नहीं चला तो उनकी खोजबीन शुरू हो गई और संबंधित थाने को सूचना दी गई। उसके बाद महज थाने से 700 मीटर की दूरी पर उनकी डेड बॉडी बरामद की गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी भी नहीं की गई और न ही मृतक के परिजनों को कोई आर्थिक मदद की गई, जिससे आजमगढ़ जनपद के अमीन संघ काफी आक्रोश में है और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं मीडिया के द्वारा जब बात की गई तो अमीन संग्रह के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो और बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। धरने में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष दीनदयाल बौद्ध, तहसील सदर के अध्यक्ष विपिन सिंह, मंडल अध्यक्ष देवमणि पांडे, उपाध्यक्ष शशिकांत वर्मा, सामयिक संग्रह अमीन के जिला मंत्री बलवंत मिश्रा, प्रेम कुमार मिश्रा, मातृ शिशु कल्याण की अध्यक्ष प्रभा सिंह, रानी सराय की ब्लॉक अध्यक्षा पुष्पा सिंह सहित सभी पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहे। रिपब्लिक 9 इंडिया से प्रीति चौहान की खास रिपोर्ट। क्या मांग है, आज आप लोग यहाँ धरने बैठे हुए हैं? मैं जिला अध्यक्ष दीनदयाल बौद्ध राजस्व संग्रह अमीन संघ जनपद आजमगढ़, श्री सुरेश उपाध्याय संग्रह अमीन सदर आजमगढ़ की हत्या हो गई। 17 तारीख से वसूली के लिए निकले थे वो और इसके बाद तब तक पता नहीं चला जब हम लोगों ने डीएम और एसपी, एडीएम, एसडीएम सबको ज्ञापन दिए कि अभी तक पता नहीं चला। ज्ञापन देने के बाद इसके बाद हम लोग का धरना स्थल पर बैठेंगे और अगर पता नहीं चला, क्योंकि शासन प्रशासन अभी तक पता नहीं कर पाया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि जब तक जो नाम एफआईआर हुआ है, अगर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन चलेगा। इसके संबंध में किसी अधिकारी से आप लोग मिले थे? इसके संबंध में डीएम से मिला गया, एसपी साहब से मिला गया, एडीएम फार से मिला गया, एसडीएम सदर से मिला गया। क्या कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं गिरफ्तारी के मामले में हुई है। जिसकी एसपी सिटी से आधा घंटा वार्ता हुई। एसपी सिटी से जब वार्ता हुई, हम ज्ञापन देने गए तो उन्होंने कहा कि ये जो है मामला अभी जो है कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अच्छा। और ये आत्महत्या की गई है। हमने कहा आत्महत्या कैसे की गई है, जब उनके परिवार वाले लिखा रहे हैं इन लोगों को 70 लाख की बकाया थी और वसूली करने गए हैं, उसमें लिखा गया एफआईआर में कि धमकी दी गई है, तो फिर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी ये तक यही आया है कि 2 दिन पहले उनकी हत्या की गई है और बाकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अब अगला कदम क्या होगा, क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। मेरा नाम श्रीमती प्रभा सिंह है। मैं आजमगढ़ की मातृ शिशु महिला कल्याण कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष हूँ और परिषद की वरिष्ठ उपाध्यक्ष। क्या मामला है जो आज आप लोग यहाँ धरने बैठे हुए हैं? मामला ये है भैया कि हमारे अमीन संघ के एक भाई सुरेश उपाध्याय जी वसूली में गए थे और उनको किसी ने धमकी दिया था। अच्छा। कि आप हमारा आरसी काट रहे हैं तो आपके साथ जो बुरा सलूक किया जाएगा। अच्छा। और उनका जो है मर्डर कर दिया गया। मर्डर कर दिया गया? मर्डर कर दिया गया और महज थाने से 700 मीटर दूरी पर उनकी लाश बरामद हुई। अच्छा, तो लाश बरामद हुई तो कोई कार्रवाई हुई कुछ हत्यारों की? कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे हमारे सारे कर्मचारी मार माता है, क्योंकि हम लोग फील्ड कर्मचारी हैं। हम लोगों में काफी वो है कि हमारा आक्रोश है कि अगर हमारी देखभाल नहीं हो सकती तो हम दूसरे का देखभाल कैसे करें। आप चाहती क्या है मैडम? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के साथ न्याय मिले, जो
जिनका बलिदानी है, जो मर्डर करता है, वह पकड़ा जाए और पकड़ करके उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको जेल में बंद किया जाए। नहीं तो सारे कर्मचारी मार-मात हो जाएंगे और अपना कार्य समय से नहीं कर पाएंगे। जिनकी हत्या हुई है उनके लिए कुछ, परिवार के लिए कुछ सरकार से मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग करना चाहेंगे उनके परिवार को नौकरी दे और उनको कम से कम 50 लाख रुपए की धनराशि आवंटित करे। और सबसे पहले तो वो जो है हत्यारा पकड़ा जाए, उसके साथ कानूनी कार्रवाई हो। नहीं तो सारा कर्मचारी समाज समझिए कि बिल्कुल इस समय दहशत में फैला हुआ है कि जब हम ही सुरक्षित नहीं है तो हमारा परिवार कैसे सुरक्षित होगा और हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। वो फील्ड में निकलने से कतरा रहा है, वो डर रहा है, अपनी बात रखने से डर रहा है। और इस तरीके की अगर अवगमना बनी रही तो आगे भविष्य में कर्मचारी समाज जी नहीं पाएगा। परिचय दीजिएगा। शशिकांत वर्मा, संग्राम अमीन, सदर तहसील आजमगढ़। क्या मामला है जो आज आप लोग यहाँ धरने बैठे हैं? हमारी जो डिमांड्स है, हमारी जो मांग है, हमारे जो पदाधिकारी हैं वो आपको बता चुके हैं। और आज यहाँ पे हम जो बैठे हैं, हम न्याय के लिए बैठे हुए हैं। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमारी न्याय की मांग है। हम यही चाहते हैं कि हम एक अनुशासित कर्मचारी हैं और राजस्व परिवार हमारा जो है, हमारे मुखिया जो भी कहते हैं, जिस कार्य को कहते हैं उस कार्य को हम लोग करने के लिए तैयार रहते हैं। हम कर्तव्य पथ पर चलने वाले कर्मचारी हैं, लेकिन हमारे जो अधिकार है, हमारे अधिकार सुरक्षा के हैं। अगर आज फील्ड में जाके हमारा अमीन, हमारा लेखपाल अगर काम कर रहा है तो आज उसकी सुरक्षा की आवश्यकता है। आज हमारी सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। अगर न्याय नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? हमारा एक दिवसीय धरना, जो हमारे धरने का कार्यक्रम है, हम अपनी एक दिवसीय धरने के कार्यक्रम को अपने एक दिवसीय धरने कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। और उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री दीनदयाल जी वो बताएंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो धरने का सफलता चाहिए कि कार्रवाई चाहिए? हमको हमारी जो डिमांड्स है, हमारी जो मांग है, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको हमको अन्याय के लिए हमको न्याय चाहिए। क्या आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन करने से आपको न्याय मिल जाएगा क्या? हमारी जो मांग है, खाली हमारी ये व्यक्तिगत, हमारा सामूहिक ये धरना है। ये हमारे जो जिला है, हमारा जो संगठन है, उस संगठन इस धरने पे बैठा हुआ है। और हम तो इस तहसील के उपाध्यक्ष हैं। आप क्या चाहते हैं उपाध्यक्ष जी? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, हमारी मांग पूरी हो, हमारे सुरक्षा के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है वो प्रश्न जो है वो दूर हो, मतलब हत्यारों की गिरफ्तारी हो। हाँ, हम ये चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे आप? तो हमारा जो संगठन जो निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ हम साथ में लड़ाई लड़ेंगे। वो हम जानते हैं। हमारे जो राज्य कर्मचारी है, हमारी मात्र शक्ति, उनको भी इस बात की पड़ा है, वो भी आज हमारे साथ है। हमारे साथ जो अन्याय कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हमें न्याय मिले, हम न्याय की मांग कर रहे हैं। और न्याय की मांग के लिए धरने पे एक दूसरे धरने पे आज हम बैठे हैं।